कर रहे हैं, लाइव आप देख रहे हैं। और इत्तेफाक से सत्ता से जुड़े बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कामदेव सिंह जी हैं, और यहाँ से पूर्व में विधायक रहे राजेंद्र मेश्राम जी हैं, और बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी हैं। तीनों लोग आए हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए, और जो वार्ड क्रमांक 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे तो मैंने बातचीत किया, और भी पार्टियों से बात किया, पब्लिक से भी बात किया। क्या कुछ उद्देश्य है? नवागत यहाँ पर परिषद का गठन किया गया, क्या लगा कि इसमें क्या होना चाहिए? ये नगर परिषद नया जो बना है बरगवां, इससे बरगवां में विकास की गंगा बहने वाली है। और समूचे बरगवां नगर परिषद के अंतर्गत पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भाजपा की लहर चल रही है। हम लोग 15 में से 15 वार्ड जीतने की स्थिति में हैं। पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है, और ये जीत कर बरगवां की तस्वीर बदलनी है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद जीतेंगे वो सब निष्ठा से लग जाएंगे बरगवां की तस्वीर बदलने में, बरगवां को विकास की धारा से जोड़ने में। विधायक जी भी रहे हैं इस क्षेत्र से, हिंडाल्को कंपनी भी रही है, लोग नाराज हैं कि काम धाम नहीं हुए हैं। ये नाराजगी तो स्वाभाविक होती है, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते विधायक जी, लेकिन फिर भी आम जनता में जो संदेश, जो आम जनता के अंतर्गत जो भावना अभी देखने को महसूस हो रही है, वो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ा देने वाली स्थिति है। विधायक जी भी पूरे तत्परता से, तन्मयता से इस चुनाव में लगे हुए हैं, और जहां तक हमें समझ में आता है, बरगवां नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जहाँ पर वो क्षेत्र है, पूरा नगर का क्षेत्र है, बरगवां मेन मार्केट है, वहाँ पर काफी गंदगी बस रही है, आप देखे होंगे। सड़कें टूटी फूटी है, और काफी जो इमरजेंसी में आने वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बरगवां को हमारे माननीय सरकार ने नगर परिषद के रूप में घोषित किया। बरगवां की तस्वीर बदलने के लिए ही नगर परिषद की घोषणा बरगवां की हुई है। निश्चित रूप से बरगवां में नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब विराजमान होगा, तो यह जहां भी आपको ये गंदगी दिख रही है, जहां भी थोड़े बहुत काम अभी बाकी दिख रहे हैं, वो सारे काम पूरे दिखेंगे। पूरे स्वच्छता के साथ ये बरगवां की तस्वीर अलग दिखेगी। सरकार तो आपकी थी, तो नगर परिषद की क्या जरूरत थी? सरकार चाहती तो काम कर सकती थी। देखिए, विधायक ये 3 विधायक सिंगरौली में आपके। नगर परिषद के पूर्व ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता था। ग्राम पंचायत के चुने हुए सरपंच और पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि इस क्षेत्र की स्वच्छता और सफाई के विषय में ध्यान रखें। हो सकता है कि कहीं ऐसी चूक हुई हो, लेकिन इन सारी चूक को दूर करते हुए जैसे ही नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजयी होकर पार्षद के रूप में, अध्यक्ष के रूप में विराजमान होंगे, निश्चित रूप से आपको बरगवां की तस्वीर अलग दिखाई देगी। प्रदेश लेवल में आप नेतृत्व करते हैं, आप जानते हैं कि सिंगरौली में कोल माइंस हैं, पावर प्लांट हैं। इससे जो डीएमएफ का फंड होता है उससे काफ़ी सारे विकास कार्य हो सकते थे, फ्लाईओवर बन जाते, या फिर तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पानी की व्यवस्था हो सकती थी, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुधर सकती थी, सड़कें दुरुस्त हो सकती थी, कोल परिवहन के लिए अलग से कन्वेयर बेल्ट बन सकता था, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन आज भी वही स्थिति है जो 10 साल 20 साल पहले थी। कुछ तो बदलाव हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये चीज़ कहा था कि ये कोल माइंस से जो जुड़े लोग हैं, उससे प्रभावित लोग हैं, उनके लाभ, उनको फ़ायदा के लिए ये डीएमएफ का फंड किया जाएगा, लेकिन सरकार जो है वो फंड का कहीं अपने पास रख ली है। देखिए, पिछले समय का आप याद करें तो इसी डीएमएफ के फंड से जिले का विकास होता हुआ आपको दिखाई देगा। चितरंगी क्षेत्र में सड़कें आप देखें जाके, जाल जैसी बिछ गई है। यहाँ भी आप बैढ़न में देखेंगे मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज। तो ऐसा नहीं है कि सरकार विकास पे ध्यान नहीं दी, लेकिन बने कहाँ भरपूर। होंगे? लेकिन ये जो डीएमएफ फंड की बात आप कर रहे हैं, कोरोना काल के दौरान जब आर्थिक स्थिति बिगड़ी है प्रदेश की, उस दौरान ये फंड जरूर वहाँ गया है। लेकिन अभी ये पहल हो रही है कि फिर से वापस जिले में वो फंड आए, और जिले के रुके हुए जो काम है वो सारे हों। और जो फंड वहाँ भी गया है, तो माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायक, सांसद जो यहाँ से प्रस्ताव लेके वहाँ जाते हैं, तो हमारे विशाल हृदय के हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय शिवराज जी कभी भी कसर नहीं छोड़ते सिंगरौली के विकास को लेकर। तो यहाँ विकास की तो गंगा बही रही है। आगे आने वाले समय में आपको अभूतपूर्व नेशनल हाईवे और जाम है, बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे में तो काम लगा ही था,
अब ऐसी स्थिति आई होगी जिसके कारण कुछ समय के लिए जाम हुआ होगा, लेकिन आने वाले समय में काम होने में वक्त लगता है। आपको दिखेगा कि कुछ परिवर्तन है भाजपा के सरकार में पहले की अपेक्षा। और कितने साल चाहिए जिसमें कि मेडिकल कॉलेज बन जाए, माइनिंग कॉलेज बन जाए और सड़क बन जाए? नहीं, अब ये समय इन सब कामों में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम हो नहीं रहे हैं। आप इस सड़क की ही बात करें तो आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं कहीं आपको काम होते हुए दिखाई देगा। आप जाएंगे जब वो रीवा में जो अपना सुरंग है, टनल, वो अद्भुत है इस क्षेत्र के लिए। इस मध्य प्रदेश के लेवल पे यदि आप यहाँ देखेंगे से रीवा पहुँच पाए तब तो नहीं, उसका लाभ उठा पाएंगे। उसका भी तो काम हो ही रहा है। ऐसा नहीं कर सकते, आप एकदम नकार नहीं सकते कि काम हो ही नहीं रहे हैं। काम हो रहे हैं, गति धीमी है, ये मानी जा सकती है बात। सड़क बनने में कितने साल लगेंगे? और अब ये साल तो कैसे बता दें, लेकिन जल्दी बन जाए। जल्दी बनेगी। किस उद्देश्य से यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है? 15 साल तक 15 वार्ड हैं यहाँ पर नगर परिषद के। क्या कुछ लगता है कि इस तस्वीर यहाँ पर तस्वीर बदलनी चाहिए? अभी माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने आपको बताया, बरगवा नगर परिषद के गठन के बाद जिस तरह से नगर परिषद आने वाले समय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के नेतृत्व में जब यह ग्राम पंचायत के रूप में कार्य कर रहा था, तो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से जो फंड आते थे उतने ही विकास हो पाते थे। आज नगरीय निकाय की एक यूनिट मानते हुए जो इसका विकास होगा, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आज जैसे हमारा बैढ़न मुख्यालय चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से बरगवा और सरई भी दिखेगा। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लगातार इस बात के लिए चिंतित हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र का विकास करें। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि इस क्षेत्र के विकास में जो विकास होना चाहिए था वह कमी दिखाई देती है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ का जो मूल बासिंदा होगा वो 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो सरकार रही है उसमें किस तीव्र गति से जो विकास हुआ है वह देखने वाले देखे होंगे। जहाँ तक आपने ये अभी ओवर ये इसके लिए रेलवे ब्रिज के लिए बात किया है, उसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और चूँकि यह आचार संहिता लगने की वजह से इसका अभी कोई उद्घाटन की प्रक्रिया नहीं हुई और मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज भी हम सबों को सौगात मिल गई। मुख्यमंत्री ने कहा था 1 महीने में आ जाएंगे हम उसके लिए, अगले महीने आएंगे, इसलिए कि अभी आचार संहिता लग गई है और आचार संहिता में चूंकि यह नगर परिषद का चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी की आवश्यकता यहाँ पर अगर होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो बचे हुए कार्य हैं वह बहुत ही जल्दी यहाँ पर उद्घाटन उसका हो, शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि अचानक यह नगर परिषद की चुनाव की वजह से, आचार संहिता लगने की वजह से यह कार्यक्रम को रद्द किया गया। 1 नंबर वार्ड में कोई आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो काफी एक्टिव थे, सेल्लू बोलते हैं उनको टिकट देने की बात की थी, उनको हमने टिकट काटने के बाद तो कहीं कहीं यह बात का भी ध्यान रखा है, क्योंकि जो मंडल इकाई होती है, मंडल इकाई में अपने लोग के लिए कार्य करने के लिए कार्यकर्ता की भी आवश्यकता होती है। हमारी मंडल अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रही है, मंडल महामंत्री को इसलिए भी रोका गया, जातिगत समीकरण को भी देखा गया है और चूंकि यह भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग को लेकर के नहीं चलती, तो सभी वर्गों का समावेश करने में किसी की टिकट अगर कटी होगी कुछ आवश्यकता, लेकिन चूंकि वो हमारे मंडल का महामंत्री है, उससे अपने संगठन का काम लेंगे। अपने 1 से 15 वार्डों में उनकी उपयोगिता है, उसका उपयोगिता लेकर नहीं, वो तो नाराजगी भी जताए थे, सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। मेरे पास में कोई नाराजगी का ऐसा विषय नहीं आया। ठीक है, और चूंकि नाराजगी आने पर उसको बैठ करके हम लोग सर एक निवेदन मैं ठीक है, एक चीज 7 साल के बच्चे थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है आप कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम। ठीक, पूर्व में विधायक रहे हैं आप, आपसे जानते हैं कि यहाँ पर कंपनी है, कितने लोगों को रोजगार मिला आपके रहते हुए, और CSR से क्या क्या काम हो पाए थे उस समय? CSR के तो मुझे लगता है तुलजी आप एक बार अगर विजिट कर लेंगे, मैं कई बार विजिट किया तो फिर आपने देखा नहीं 2013 से 18 के बीच के वही कार्य दिख रहे हैं। और दूसरा दिख क्या रहा है, इसके पहले आप कार्यकर्ताओं से पूछिए, यहाँ से झुरई से सरई चले जाइए, चाहे बरगवा में आपने जब गोरबी से गोंदवाली से जो रोड आ रहा है, जो चमचमाती रोड है, मेरे ही कार्यकाल के जो आप भवन देख रहे हैं, या देवसर विधानसभा में अगर आप देखेंगे 7
मध्य प्रदेश की कोई विधानसभा ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें उसके पावर हाउस सब स्टेशन बने, वो देवसर विधानसभा में बने, वो 13 से 18 में ही बने। एकलव्य विद्यालय बरगांव में बना है, वो 13 से 18 में ही बना है। कॉलेज बरगांव में आया 13 से 18 में ही आया है। और मतलब जो आप कह रहे हैं आवास कि काम हुआ है पहले और अब नहीं हुआ। अब आपके ये नहीं, ये तो आपकी भाषा, आप उसको कैसे इंटरप्रेट, ये आपके इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है। मेरा निवेदन ये है, आप इतना विद्वान, मेरा 2 मिनट मेरा निवेदन सुन लिया जाए। आप अतुल जी सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहे हैं, जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 20 साल में जो काम किए उनकी आप चर्चा ही नहीं कर रहे। एक काम कभी भी आप भी, मैं भी, अगर आप भी दौड़ रहे हैं पूरे क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% किसी को संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हमने 90% सरकार ने संतुष्ट की, तो चर्चाएं 90% की होनी चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, 10% की तो चर्चा। जो जरूरत है नहीं, वो नहीं पूरी हो रही ना। पूरी हो रही है ना। मेडिकल अभी कॉलेज, सुनिए। आप मेरा निवेदन सुन लिया जाए। जी। मेडिकल कॉलेज कभी किसी ने 52 साल कांग्रेस की सरकार ने कभी चिंता की थी क्या सिंगरौली में? कभी सिंगरौली को जिला बनाने की किसने चिंता की? तो भारतीय इसीलिए तो जनता आपको पार्टी सरकार ने किया ना, जो आया ना। 80-90 में वो लोग काम नहीं तो कर रहे हैं ना, तो क्रम तो कर रहे हैं और आगे अग्रणी करते जा रहे हैं ना भैया। आज मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, आज विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है ना, क्योंकि जनता ने उनको सम्मान आज दिया। भी उपचार नहीं होता है लोगों नहीं, को ये उस मैंने हॉस्पिटल कहा में। ना कि आप देखिए आप ना देखें। तरीके। आप अरे ट्रामा सेंटर आप जिले का हमारा जो बन गया, इतने आईसीयू बेड है, कभी आपने कल्पना नहीं किया होगा। नहीं, मैं कल्पना नहीं, मैं रोज वहाँ जाता हूँ, लेकिन आप वहाँ दिखते ही आप नहीं। उस चीज को देखिए, आपको पता नहीं, आप कल्पना करते हैं, मैं 24 घंटे वास्तविकता के में लिए काम कर रहा कोई हूँ। भी जनप्रतिनिधि 24 घंटे के लिए किसी अस्पताल में नहीं रह सकता। अतुल जी, 24 घंटे कोरोना के टाइम में एक भी कोई प्रतिनिधि आपके कभी कदम नहीं पूरे रखे। जिला अध्यक्ष जी रह के, मतलब फिर आपका कैमरा ही नहीं ढूंढ पाया इनको। ये तो 24 घंटे भाजपा के ही नेता रोड में थे। कोविड के समय में तब कोई नहीं था। भाजपा के ही नेता रोड में थे कोविड के समय और वो में सिर्फ कोई- भारतीय जनता पार्टी। मुझे बड़ा ताज्जुब है, आप इतने संवेदनशील पत्रकार हो के ऐसा बोल सकते हैं। करता हुआ दिखा होगा तो भारतीय जनता जी। पार्टी का ही कार्यकर्ता काम। जहाँ तक आप ट्रामा सेंटर की बात कर रहे हैं, ट्रामा सेंटर में हम सबों ने लगातार खाने के पैकेट को प्रोवाइड करने ये के चीज लगातार खाना बस बटा है। आपके युवा मोर्चा के जो भी हैं वो बातें हैं, मेडिकल से जुड़ी एक भी समस्याओं का काम नहीं हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ कि इमरजेंसी, कोई भी दिन नहीं जाता था कि जब किसी मरीजों को हाहाकार मचा था सर, मान लीजिए उसको, हाहाकार मचा था, है ना। पूरे हाहाकार ना तो डॉक्टर थे ना तो दवाई थी, अवैध रूप से लूट हो रही थी उस समय। है। ये आपकी धारणा हो सकती धारणा नहीं, मैंने प्रमाण दे सकता हूँ मैं आपको, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मानेंगे आप? कोरोना के मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मानेंगे आप? कोरोना काल में मेरी बात सुनिए। हाँ। कोरोना काल में अगर ट्रामा सेंटर के द्वारा इतने लोगों की जान भी बची है, कोई 2, 4, 10 उदाहरण हो सकते हैं आपके पास, लेकिन हमारे अधिकतर मरीज इसी हॉस्पिटल में भर्ती होकर के स्वस्थ होकर के भी निकले। नहीं तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि निकले हैं। जिस तादाद में हाँ। कोरोना संक्रमित मरीज हो रहे थे, उसी तादाद में लोगों का डिस्चार्जिंग भी हो रहा है। जिस तादाद में प्राइवेट में जा रहे थे डॉक्टर, उस तादाद में अगर सरकारी में काम करते तो बहुत सुविधा होती। मिसाल भूल रहे हैं, एक डॉक्टर ने जो सेवा किया है उसकी सेवा पर नकारा नहीं जा तो सकता। सेवा को मैंने नकारा नहीं जा अच्छी चीज सकता। को भी दिखाया है, आप लेकिन शायद देखे नहीं। क्या है, आपके कोई ट्रामा सेंटर का विषय हो सकता है, लेकिन कोरोना काल में नहीं, अगर मेरा यहाँ क्या के विषय होगा बताइए आप? स्थानीय डॉक्टरों के द्वारा नहीं, आप मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, बताइए। ये क्या है, आप ये केवल इलीगेटेड करने वाली योजना से बात करेंगे तो बहुत कुछ बातें- दवाई नहीं मिली, ये इलीगेटेड है। कोई दवा हुआ, सारी दवाएं मिल रही थी। डॉक्टर नहीं थे, ये सारे एलिगेटेड थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टर जितने प्राइवेट ज़्यादा से अस्पताल में ज़्यादा provide उपचार किए कर जा रहे सकते थे। उतने प्रोवाइड किए गए लगातार। वेंटिलेटर नहीं था एक ठो, सुनिए साहब से संपर्क रहा। वेंटिलेटर नहीं था एक भी। वेंटिलेटर नहीं था तो जो वेंटिलेटर के लायक पेशेंट हुआ करते थे उस समय में तो नेहरू हॉस्पिटल, नेहरू में वेंटिलेटर से वापस कर दिया। देवसर का पेशेंट वेंटिलेटर के अभाव में मर गया। अतुल जी, मैं निवेदन, अतुल जी, मैं निवेदन, इससे दूर नहीं होगी समस्या। नहीं, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, नहीं, आप नाराज मत होइए। नहीं, नाराज नहीं हो रहे। हाँ, स्वागत- ये विधायक जी, इनसे मेरा बात निवेदन ये है, मेरा निवेदन है, किसी से व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है नहीं, हमारी। गलत सवाल अतुल जी, का जवाब भी नहीं। मेरा निवेदन ये है, कोई अपवाद चीजों को पॉइंट सुनिए आउट सुनिए, नहीं एक मिनट, मैं अगर आपको गलत लग रहा है मैं इसको यहीं से काट कर दे रहा हूँ। यहाँ की जनता, सुनिए, यहाँ की लोग देख जनता रहे हैं, की आप बात- कमेंट करके बताइए गोयल जी बोल रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूँ। एक जनता जानती है मैं गलत लग रहा है तो काट दे रहा हूँ सेंटर उसको। से कितने लोग मरीज लोग स्वस्थ होकर के लौटे। गलत लग रहा है तो मैं हम कट कर दे रहा डॉक्टरों हूँ। की सेवा लेते हैं। ऐसे समय में हम सबों ने भारतीय जनता पार्टी और अन्य आप NGO गलती को मान ही नहीं रहे ना। डॉक्टरों को
मुफ्त घास कर देते हैं वहाँ पर। डॉक्टर रितु पटेल, डॉक्टर फलाना डॉक्टर इलाज नहीं करते, लोग प्राइवेट अस्पताल में मर जाते हैं वहाँ पर। हमारे पड़ोसी आज तक होश नहीं आया है, आज तक होश नहीं आया है जिस तरीके से इलाज किए हैं उनका। ये मेरा अतुल दुबे का मुद्दा नहीं है सर, व्यक्तिगत मुद्दा है। चलिए हमारे घर बगल में देखिए, अच्छा मेरा निवेदन 2 महीने से होश नहीं आया, उसका किस तरीके से उपचार, सिर्फ पैसे के खातिर कि 10,000 मिल जाए तब ऑपरेशन हो। निवेदन मेरा है, अब अपन वर्तमान में बैठे हैं तो अपन वर्तमान की चर्चाएं हो जाए ना। ठीक है, आपके मन में था, उसको समझ गए, पीड़ा थी, आपने व्यक्त कर नहीं, पीड़ा नहीं है, पीड़ा को दूर अच्छा कर ये दिया बताइए, जाए। अब चलिए इसी की बात कर लेता हूँ मैं। ये हिंडाल्को कंपनी में रोजगार का कुछ मापदंड है तो होता है, मुख्यमंत्री ये कहते हैं ना कि 70% रोजगार देंगे, ठीक है। तो इसका सूची क्यों नहीं जारी करते हैं आप लोग? एक दिन जब क्यों नहीं सूची जारी करते हैं? आप अभी क्या बोल CSR रहे में थे उनको, आप असहज हो रहे हैं, सहजता हो रही है ना आपके, हमारी मैं सहजता से कह रहा वातावरण में बातें हो हूँ, वो रही भी हैं। कंपनी में इतना लूट होता है, भ्रष्टाचार होता है, बंद नहीं करेंगे सर, बंद नहीं होगा ये। आप बोलते रहो, आप बोलते रहिए सर थोड़ा सा हम निवेदन आप चाहते बोलते रहो। हैं और उसको अब आप नाराज हो रहे हैं बात आप। सुनिए, मीडिया के होकर देखिए के बंद हम नहीं बात करो ना। करेंगे, लोग देख रहे आप मीडिया हैं। जैसी आप बात मीडिया को मत बताइए सर कि मीडिया कैसे काम करती है। मीडिया जैसा बात है। आप बैठ जाइए। एकदम व्यक्तिगत भाई साहब, लेकर के भाई बात साहब, करते हो तो बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। आयुष दुबे को नौकरी से निकाल दिया है कलेक्टर ने, आयुष है दुबे ना? को आप नहीं जान रहे हो। नौकरी से निकाल दिए हैं। आयुष दुबे को आप नहीं जान रहे हो क्या? उसके घर में चूल्हा नहीं है सर, खाना तक के लिए नहीं है। कहाँ की बात कहाँ पहुँचा दी। नहीं तो बात मैं बता रहा हूँ ना, मैं देख के आया हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है। एक बार हमरा स्कूल मिलने चला जाए। जवाब देते हैं। बंद करूँ तो फिर हम बात नहीं, हम बंद नहीं करेंगे, भले मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, बंद नहीं करूंगा। हाँ मैं चला जाता हूँ लेकिन बंद नहीं करूंगा। देखिए मुद्दा ये नहीं, जिस काम से आए वो काम करें। वो कर लीजिए आप। क्या मुद्दा रोजगार नहीं है? आप मुद्दा रोजगार क्या मुद्दा CSR कंपनी है तो ये थोड़ी ना लेकर के आप अतुल जी, इसका मुद्दा अतुल जी, रोजगार- मेरा निवेदन है, हाँ, आप अब असहज इनका- आप असहज क्यों हो रहे हैं? पहला मेरा मुद्दा मेरा कुछ नहीं निवेदन है। ये, मैंने सेक्रीफाइस करके काम किया है, एग्रीड, है ना? एग्रीड विद यू। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा निवेदन, मैंने क्या इतने विद्वान पत्रकार है, सामाजिकता से आपको सरोकार नहीं है क्या? आप उसके पार्ट नहीं है, हम भी पार्ट है, तो मिल के अगर अच्छा कर लेंगे हम तो चाहते हैं कि मिल के करें सभी लोग, हमको किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हो जाएगा ना, हो जाएगी, मिल के दूर करेंगे और अच्छा करेंगे ना। आप अपने को पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ मैं मानते सुन नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ पब्लिक के लिए हूँ, हैं। हम लोग भी तो पब्लिक के है लिए ना? ना, तो उसी की बात कर रहे हैं, फिर नाराज क्यों हो रहे पर हैं? आप असहज हो रहे थे, ठीक है, वो हो गए, आप क्यों हो रहे फिर हैं? नाराज क्यों हो रहे हैं? हो गया, हम कहा तो रहे, फिर नाराज मत होइए ना। ऐसा बात नहीं, आप नाराज नहीं हो रहे ठीक हैं, है। लेकिन आपके मुद्दे अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। सिंगरौली के हैं ना, सिंगरौली के हैं कि नहीं है? नहीं, सिंगरौली अगर मैंने रोजगार की बात कह दिया तो फिर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? यहाँ से ऊपर- आप बैठिए, बैठिए, मैं चला जा रहा हूँ, आप बैठिए, मैं चला जा रहा हूँ। अरे भाई साहब आप बैठिए, बैठिए। नहीं, आप आप बैठिए। नहीं, हाथ मत लगाइए, हाथ नहीं, हम हाथ नहीं लगा रहे हैं, हमको जाने दो। चलिए, बाद में आएंगे, चलो। है ना? नाराज आप मत होइए, मैं चला जा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। पब्लिक की वाइट लीजिए, उनको छोड़िए। आप नाराज मत होइए, आप बैठ जाइए, है ना? बात करिए। हाँ आ जाइए, मैं पब्लिक से बात कर ले रहा पब्लिक से हूँ। बात आ करिए जाइए, आप। आ जाइए, आप लोग बाहर आ जाइए, है ना? आ जाइए, कोई बात नहीं। देखिए नाराज हो रहे हैं लोग, नाराज हैं। आप आ जाइए ना। नहीं नहीं नहीं, अब वो लोग डिस्टर्ब हो जाएगा ना। बोलने दीजिए ना, हमको डर नहीं है किसी चीज का। बाहर आप लोग स्वतंत्र है, किसी घर के पास क्या बात है? घर के पास थोड़ी चूल्हा जलाने आए हैं। आ जाओ, आओ बात करें। अगर वो हमको खाना नहीं दे रहा है, हम लोग अपना मेहनत करें तब तो खाना मिल रहा है। मैं कुछ गलत बोला क्या? वहाँ पे कोई गलत नहीं, वहाँ पे सही बोले हैं, सहमत है हम। पब्लिक का डिमांड है, वो उस चीज पे बोला गया था, मैंने- अदरवाइज कोई नहीं बोला गया लग था। रहा है इन लोगों को तो मर्चा लग रहा है इनको लोग को मर्चा मैंने लगेगा, कुछ गलत बोला क्योंकि क्या? उनका जेब से जाने वाला है। हिंडाल्को में जो जॉब नहीं मिला है, बेरोजगार हैं सर, इन लोग को भी मर्चा लग रहा है, इसलिए क्यों? ये क्योंकि लोग इनको कार्य नहीं किए APSC वर्ग के पैसे हैं। चाहिए। आप सही मुद्दे के लोग चल रहे हैं। आप मुद्दे पे पूरे सिंगरौली की आवाज लेके चल रहे हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए? अपना चाहिए, विधायक चाहिए, वोट चाहिए, सब कुछ चाहिए, अपने पार्टी के नाम चले।
अरे भाई यहाँ पब्लिक के लिए चलेंगे तो पब्लिक का थोड़ी ना मैंने कुछ गलत बोला नहीं, क्या? आप लोग बिल्कुल सही बोले सर। हम ये कह रहे हैं कोविड के टाइम पर रात दिन एक करके मैंने हॉस्पिटल में दिखाया है। जी जी है ना? वहाँ पे मनु भैया भी थे, आप मुझे भी थे। मेरे पास तो उस टाइम तो कोई नहीं कोई नहीं आया आया था। था भाजपा मंडल के। हाँ, अस्पताल के अंदर घुसने यहाँ भी नहीं आते, पर पार्षद का चुनाव यहाँ पार्षद चुनाव यहाँ दिख रहे हैं, नहीं तो वो आते भी नहीं। कौन यहाँ के धौड़ की जनता वो भी नहीं जानते। झमेला है, कभी आए क्या इसको लेके? अम्बेडकर नगर में हो सकता है कि पेशाब करने नहीं उतरे होंगे, पेशाब करने की बात कह रहे हैं। धौड़र विद्यालय में अगर 7 साल अगर का अभी बच्चा स्कूल इन लोग जाता का है धौड़ा ना, विद्यालय में लग के चला आज जाए ये तो लोग बताएगा। सभी लोग धौड़र स्कूल में गाड़ी पार कर दें, जिताने की बीजेपी के हम तैयार हैं अतुल भैया पूरी सहमति नहीं, पूरी नहीं, करके। लेकिन सब गाड़ी ये निकाल दे, धौड़र विद्यालय में गाड़ी चली जाए। अगर अभी इन लोग की गाड़ी आज जाए की स्कूल स्थिति में में। तो हम लोग मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए उनकी गाड़ी जा ही नहीं सकती। उस दिन आए 2 लाइन पे गाड़ी खड़ा करके पैदल हम तो लगते वही हैं, रिक्वेस्ट करें क्यों कि गए उन लोग धौड़र पैदल? उन लोग को विद्यालय जाना में चाहिए गाड़ी चला से, क्योंकि उसी में तो हम लोग की पब्लिक चल रही है। 7 साल का बच्चा जाता है प्रतिदिन कपड़ा अगर रोड से चेंज गिरे करता ना है, तो माटी पैर नहीं माटी बचेगा, होके आता है। फ्रैक्चर हो जाएगा पूरा। आप सीधे सीधे बताइए कि नौकरी में कितने लोगों को नौकरी भर्ती किया गया है? सर 10% 10% यही तो पूछ रहा हूँ ना मैं उनसे। 10% नौकरी नहीं मिली है सर। मेरा भी जमीन गया है, मैं भी हम लोग का घर जमीन सब दिया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। साबुत हूँ। बेरोजगार है। मैं वो बोल रहे हैं कि मैं अपना मुद्दा लेके आया हूँ। तो अपना मुद्दा क्यों लेके आएंगे? पब्लिक नहीं का नहीं, मुद्दा मैं चलेगा। अपना मुद्दा लेके आया हूँ। मैं अपना मुद्दा उठा रहा हूँ। आप तो सब पब्लिक का देख रहे हैं, अपना कहाँ देख रहे हैं? अगर अपना लेना होता तो बेरोजगार अपना इतना खुद है बोल कि रहे लोग होते। कुछ कार्य नहीं करते हैं, खाली वोट मैं देते अपना समय मुद्दा पर उठाता तो कार्य मैं करते हैं। कंपनी में जाता ना। हाँ सर, वो सही है। अपना मुद्दा उठाता तो मैं कंपनी में जाता। नहीं, आप पब्लिक का मुद्दा उठा रहे हैं सर, लेकिन ये लोग कोई कार्य नहीं सुबह से करता है। कवरेज कर रहा हूँ, ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ। जी जी। यहाँ बच्चे किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। मिट्टी फीलिंग्स नहीं हुई थी। यहाँ पे आंगनबाड़ी का भाजपा के टिकट जो पाएगा 3 उसे घंटे सर आंगनबाड़ी के दोनों अंदर साइड 3 रोड घंटे बनेगी। स्कूल में चलाया हूँ, 3600 रुपए में जेब का पैसा दिया हूँ। आंगनबाड़ी लेकिन अभी भी वो नहीं सुधारा गया है। बता रही वहाँ थी। पे भाजपा कहाँ गई थी? बोल रहे हैं कि भाजपा 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 कहाँ गई? चुनाव में हार की बौखलाहट है। आप देख रहे हैं हार की साफ साफ बौखलाहट है और अपमानित कर किया जा रहा है। यहाँ पे और लोगों की कोई इज्जत नहीं हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि सुना जाता है। लव लेटर की नौकरी कहाँ जा रही है? मैं नहीं रह सर, इन लालकों की नौकरी, बेरोजगार बहुत है। मुश्किल से 1-2% नौकरी दिया गया है, लेकिन सबको बेरोजगार कर दिया गया है। किसी को कोई कारण जिला फंसा अध्यक्ष दिए है, हैं। स्पष्ट बोले हैं तेली बसवारों को टिकट नहीं दिया जाएगा, पिछड़ा वर्ग को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो आज तेली बसवारे से आने की क्या जरूरत ही क्या है? तेली बसवार की तो शिक्षा ही नहीं है। आने की जरूरत पिछड़ा वर्ग में हम लोग जब आप लोग सामान्य में सब काम कौन बोल रहा है? यही जिला अध्यक्ष गोयल जी स्पष्ट बोले हैं कि पिछड़ा वर्ग को हमको 1 नंबर से टिकट ही नहीं देना है। इस डिजाइन से बोले हैं। इस डिजाइन का हम बोले तब यहाँ आने की जरूरत ही क्या? तेली बसवार का वोट ही ना लीजिए, आप सामान्य वाले को जाके चुन लीजिए, चुन लीजिए उनको भैया। जो आज की स्थिति में नहीं, मिठाई गोयल जी को खिलाई आप। हमको नहीं खाना है। मिठाई गोयल जी को खिलाई। कार्यकर्ता लोग को बेरोजगार है, इन लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। प्लस बात, और कोई जाता है तो गेट पास बिना अंदर जाने नहीं देते। हिंडाल्को में बोलेंगे कि तुम कहाँ हो, सरकार है, खर्च है, कितना दिया जा रहा है बेरोजगार। बोलते हैं तुम बोलोगे ज्यादा जेल में बढ़वा देंगे, ये कर देंगे। अभी कौन बोला था कि गाड़ी चढ़वा देंगे? इसके बारे में तो आइडिया नहीं है। अभी कौन बोला था गाड़ी चढ़वा देंगे? सुभाष वर्मा जी बोले थे जब हमारा क्या कहते हैं 1 नंबर गेट पे हम लोग कर्फ्यू लगवाए थे। जनता के धरना प्रदर्शन हुआ था वहाँ पे। क्या बोले थे? गाड़ी चढ़वा देंगे? हाँ, गाड़ी चलाने के लिए बोल दिए थे। नहीं हटोगे तो गाड़ी चढ़वा देंगे सीधे तुम्हारे ऊपर। ये बोले थे हाँ। विधायक जी? विधायक जी। ये इनके संस्कार हैं ये संस्कार और है। हमें बता रहे हैं ये। और चुनाव आते समय बोलेंगे हम अच्छा काम करेंगे, ये काम को उठा देंगे और उसको। टीआई साहब माँ बहन किए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर कार्रवाई करवा दिए। कार्रवाई करवा दी है। पब्लिक के ऊपर सब कुछ करवा देंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। कोई नेता परेता या कोई अफसर हो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। पब्लिक के ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा घुसेड़ देंगे, अंदर से लेकर बाहर तक। यहाँ के आदमी इतना बेरोजगार हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। ये लोग सोचते हैं कि हमारा परिषद जीते, हमारा सब जीते। हम लोग कहते हैं कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद ये करे काम ना चली, ये करे विकास होता है तो करे काम ना चली। ये लड़ाई झगड़ा करस काम ना चली। जवाब दो परी। जवाब हम दे रहे हैं ना, किस मुद्दे पे आप जवाब चाहते हैं बताइए। बता दीजिए भैया, का मुद्दा बताया है, इसके बता दें। जवाब वही देगा जो हम
सुनिए ना, रिक्वेस्ट बार बार करें हॉस्पिटल ले जाए इसके बाद क्या है हम उसको बोलते हैं, अच्छा विद्यालय में जाके भाई हम लोग क्यों सरपंच नहीं से जाएंगे भाई? पूछिए लगातार 7 साल से विद्यालय में चला जाए। बताओ सभी लोग से कह रहे हैं। सरपंच लगातार 7 साल से पूछिए क्यों हम नहीं वो नहीं करवा कह रहे हैं, आंगनबाड़ी कौन काम लेकिन करवाता है भाई विद्यालय में चला जाए। अभी भाई, तो तत्काल बताइए कितने ना। अधिकारी हैं, विद्यालय में बता चला दीजिए क्योंकि भाई जाए। 7 साल के बच्चा जा रहा है तो आप लोग क्यों नहीं जाएंगे अधिकारी? बीजेपी वाले सब लोग चला जाए। अभी जब चुनाव होता है इसलिए माहौल बनाते हैं ये लोग, लहर बनाते हैं कि बीजेपी कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते सर। खाली जितने उम्मीदवार भाग जाते हैं लोग। जितने के बाद नहीं दिखाई। अच्छा ये बताओ, मैं कुछ झूठ बोल रहा था क्या हॉस्पिटल की बोलता हूँ? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सुविधा होना चाहिए हॉस्पिटल का हो गया जो भी है आप सही मुद्दा उठाए हैं सर, लेकिन लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खुद पीछे हो जा रहे हैं। जवाब है नहीं तो भाग जा रहे हैं कहाँ? सब। मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, नौकरी कौन खा रहा है? वही नौकरी लव लेटर वाली नौकरी कौन खा रहा सब दबा देते है? हैं किसके लेटर से नौकरी जाती है? क्यों नहीं लिस्ट जारी की जाती है कि किसको किसको नौकरी दिया जा रहा है? सर घोटाला करते हैं घोटाला करते हैं। यहाँ पर जो है सभी लोग, इसमें से कोई इम्प्लाइज नहीं है, हिंडाल्को तरफ से कोई इम्प्लाइज नहीं है। और सब यहीं के हैं। हाँ, सब यही है, पूरे विस्थापित हैं। हिंडाल्को सबकी जमीन ली है। पूरे लोग को हाथ उठा देते हैं हम लोग, सब लोग हाथ यहाँ पे जो अधिकारी जो बड़ा अधिकारी आए हैं बीजेपी के, उनको लेके चलिए आप, जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर लेके चलिए। फिर वहाँ पे सवाल पूछते हैं हमने सर, वहाँ पे लेके चलिए आप। बोलिए आप उनको जाए वहाँ। चलिए सर वही पे लाइव लीजिए आप। मैं हम तो दिखा के आ रहे हैं, अभी दिखा के है ना। उनको लेके चल रहे हैं सर, तो उनको आप लेके जाओ। कैमरे के सामने उनको रखिए, मैं बोलता हूँ। वो जा पाएंगे तब तो। ठीक है, वही तो मैं चाहता हूँ, वही तो मैं चाह रहा हूँ सर, उनको लेके चलना है ना। आप बोलो उनको चलना, आप लाइव लेके चलिए। आप बोलो लेके चलना है। आप बोलो उनको जा। अगर उन लोग तो वहाँ पे आए हैं तो स्कूल तक चलना पड़ेगा। वो लोग गाड़ी से भागे जा रहे हैं तो क्या बात करें सर हम लोग से? भाग गए। भाग गए सब पूरा फाइनल। देखिए ना, उधर घुमाइए ना, गाड़ी में बैठ के देख लीजिए। देखिए सारे के सारे लोग चले गए और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था, सवाल हम पूछ रहे थे, लेकिन सवाल इतना तीखा लग रहा है, इतना तीखा लग रहा है कि वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं पुष्पेन भाई? सही बात पूछने पे इनको बहुत बुरा लग गया, और अभी जिस तरह से पब्लिक के बीच में आए थे, इनको सभी सवालों का जवाब पब्लिक के सामने देना चाहिए था। मालूम नहीं अध्यक्ष साहब को कौन सी बात बुरी लगी। गाड़ी का लाइव करिए, सब भाग रहे हैं सर। शांत हो गए। बोलता हूँ वहाँ पे चलिए। नहीं नहीं पीछे नहीं जाएंगे। आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। बोलेंगे वो जाएंगे तब ना सर। जाइए ना, पीछा नहीं करना है। आप बोल के आओ कि चला चला, नहीं जाएंगे तब बताना मुझे। आप बोल के आओ जहाँ नहीं जाएंगे तब आना, बताना मुझे। जी, मैं ये कह रहा था कि अभी अध्यक्ष साहब को बोलना चाहिए था, आपके सवालों का जवाब देना चाहिए था, क्योंकि आपका सवाल बिल्कुल भी जायज था। जिस तरह अच्छा, से इसी कोरोना टाइम पर हाँ, आप तो खुद अपने परिवार को, मैं अपने परिवार के साथ 32 दिनों तक फिर कोरोना बताओ, टाइम में था, हॉस्पिटल 32 दिन में तक आपका साथ कौन दिया था? हम थे कि नहीं थे वहाँ? जी, आपको आप गए थे, और मैं जब भी फोन किया हूँ, आप फोन रिसीव किए हैं, और हर संभव आपने वहाँ पे मदद मुहैया भी करवाई है। और मैं वहाँ का चश्मदीद गवाह हूँ कि किस तरह से ट्रॉमा सेंटर में मतलब प्रतिदिन लोग मर रहे थे, और जिस तरह से एक आंकड़ा दिया जा रहा था वो बहुत कम दिया जा रहा था। लोग जितना मर रहे थे उतना बताया भी नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग उस अस्पताल परिसर के अंदर थे। 32 दिनों तक मैं खुद था कोविड के टाइम पर। 32 दिनों में कौन विधायक, कौन सांसद आया? कोई भी नेता नहीं जाया करते थे। कभी कभार बाहर पूरी बांटने का काम किया जाता था, जरूर फोटो वगैरह खिंचवाया जाता था, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। और मैं आया हूँ नहीं आया हूँ? आप कई बार आए हैं, मैं खुद आपसे मदद मांगा हूँ, जितनी बार भी फोन किया हूँ आप फोन रिसीव किए हैं, और हर संभव मदद भी किए हैं। अभी भी ब्लड का कमी हो जाए, वहाँ पे ब्लड नहीं मिलता, घूस मांगते हैं। 4,000, 5,000, 10,000 दोगे तो ब्लड मिलेगा, क्योंकि ड्रामा सेंटर सरकारी है ना सर, वहाँ निःशुल्क प्रदान किया जाता है हर चीज़। लेकिन वहाँ पे घूसखोरी है, नेता प्रतिनेता कोई बोलता नहीं है, न कोई जाता है इंक्वायरी करने, और जाता है वहाँ पे उनकी ब्लड की कमी से मर जाता है। मेरे खुद के स्वयं के 2 रिश्तेदार वहाँ पे डेथ कर गए उस अस्पताल में। बहुत लोग हमारे साथ गांव वाले हैं जो मर गए हैं बहुत लोग। और वो बता रहे हैं मेरा व्यक्तिगत मामला है। अब अभी चुनाव का चीज है ना, इसलिए माहौल, इसलिए बोल रहे हैं व्यक्तिगत मैं जाता हूँ। अगर आपको ब्लड में दिलवा रहा हूँ तो क्या इसमें मेरा व्यक्तिगत क्या मामला है, बताओ? आप तो मेरे सहयोग कर रहे हैं सर, कि आपका जान बच जाए। किसी का भाई कोई भी हो, या गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका जान बचना चाहिए।
चलिए, नाराजगी है क्योंकि सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए नाराज होकर चले गए। नहीं नाराज इनका, उनको जगह है ये नहीं है बोलने के लिए। 1 नंबर गेट पर सीधे बोले थे कि अपना मांग मत करो, नहीं गाड़ी चढ़वा देंगे। यही सुभाष विधायक उसको बुलाइए ना, हमारे सामने आके खड़े हुए अभी। ये जितने पब्लिक थे कहा था कि हट जाओ, नहीं गाड़ी चढ़वा देंगे। तो वो समय मनीष टीआई थे तो बचा लिए, नहीं तो पूरे पब्लिक को चढ़वा दिए होते। यही विधायक क्या बोल रहे थे विधायक? बोला था कि हट जाओ, नहीं गाड़ी चढ़वा देंगे। अपना मांग के ऊपर रह रहे। जो हमारे हिंडाल्को में जो एग्रीमेंट बना है उस चीज को क्यों नहीं दे रहा है? गाड़ी चढ़वा देंगे, विधायक जी बोल रहे थे। हाँ, बोले हैं, उसको बुलवाइए अभी, यही विधायक को हम सामने खड़ा करिए। अभी आपके सामने सब भाग रहे हैं, जवाब क्यों भाग रहा है? क्यों नहीं जवाब दिया? बस लहर बनाना चाहते हैं, लहर बनाना चाहते हैं। आए हमारे सामने वो विधायक है, उसको वोट दिए हैं तो कुचड़ने की पावर है। वो जैसे कुचड़ा है उससे कुचड़ेंगे, क्या करेगा? वो हमारा जात है। हाँ सही बात है। जात होने वाला है, उसी वर्ग का काम नहीं करते हैं सर। वो चले गए, उनको बोले हम आने के लिए। हाँ, वो चले गए, वो बोले बिछा पड़ोरा वहाँ पे। देखिए, ये अपना सड़क दिखाने गए थे, ये अपना सड़क दिखाने गए थे कि आइए अध्यक्ष जी हमारा सड़क देख लीजिए। यहाँ पर जो स्थिति मैंने दिखाया था कि किस तरीके से आंगनबाड़ी और स्कूल की स्थिति है, वो देख लीजिए। फिर क्या बोले आपको? वो बोले कि वृक्षारोपण जहाँ हो रहा है वहाँ पे आप आइए। वहाँ खुद बुला रहे हैं, उधर वहाँ पे बुला रहे हैं। वो मतलब जहाँ समस्या नजदीक पड़ रहा है वहाँ नजदीक पड़ रहा है। समस्या बगल में ही तो है ये स्कूल, बगल में ही है स्कूल। आप वहाँ से हो करके आए हैं, लेकिन वो बात को मतलब टाल दिए। ऐसा ही मतलब कि इतने सालों से होता आ रहा है, बात को टालते जा रहे हैं, बात को टाल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। हाँ, वहाँ पे बोले थे लेकिन नहीं गए ना, वो उधर बुला रहे हैं। क्या बोले? आज चुनाव आया है तो आज आप आए हैं। साला हम लोग 7 साल से मर रहे हैं इस कचड़े में। ये रोड बन रही है तब से, पूरा नीचे कचरा, नीचे हम लोग मलबा गिर रहा है, रोड का मलबा, गर्दा और बरसात गिर रहा है। पुल है, पुल के पास इनका घर है। भी आए हैं, सब कुछ नेता लोग आए हैं, चुनाव जितने यहाँ आए हैं। एक कंपनी आजू की आई है, यहाँ के आदमी मर रहे हैं, बड़े बड़े आदमी सब कुछ अपना कंपनी को हम दिखाए हैं। विधायक जी झूठ बोल के चले गए। विधायक जी बोले थे हम काम करेंगे, नौकरी दिलवाएंगे, सब करेंगे, सब बोलते हैं। आज तक देखिए, पहले ही बोले हैं विधायक जी, पहले ही बोले हैं। तो जितने की बात ऐसे ही होता है। एक रामधार साकेत ही गए हैं, रामधार ना, आज तक पैसा नहीं मिला है कंपनी का। लड़का मरा था पिंटू, यहाँ के बड़े ठाकुरों के हम गए खूब, कोई नहीं दिया। फिर मंगल सिंह पे मुद्दा उठाए और फिर पैसा दिलवाए। पैसा मिल पाया, वो 4 सालों के बाद पैसा मिल पाया। वो उसकी मृत्यु की कीमत 9 लाख रुपए लगाई गई है। 9 लाख रुपए मृत्यु की कीमत लगाई गई है। और प्लांट में कोई काम करता है, मतलब कर्मचारी, एक छोटा सा वर्कर, उसकी मृत्यु की कीमत सिर्फ 9 लाख रुपए लगाती है हिंडाल्को कंपनी महान। और भी 4 साल बाद आपको पैसा मिलता है, तुरंत ऑन द स्पॉट वो भी नहीं मिल रहा है। 6 महीने मिला है उसका। चलिए, अपना चुनावी मुद्दे को लेकर ये यहाँ पर वीरेंद्र गोयल जिला अध्यक्ष और कांत देव सिंह जिला उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा आए थे। लेकिन सवाल पूछने पर उनका कहना ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जनहित का नहीं। लेकिन मैंने सभी लोगों से एक स्वर में बता दिया कि किस प्रकार से ये लोग हैं। ये अतुल दुबे नहीं है, ये सारे चेहरे अतुल दुबे के नहीं हैं। आप पहचान लीजिए कि ये सारे चेहरे यहाँ के निवासियों के हैं। और यहाँ जो आपके सामने जो ये चिमनी दिख रही है, ये हिंडाल्को की है और यहाँ से ये प्रभावित हैं। मैंने इनकी सूची मांगी कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। इतने में नाराज हो गए, इतने में लोग जो सत्ता में जुड़े लोग हैं वो नाराज हो गए। मैंने टिकट की बात कह दी कि शैलेंद्र सिंह सिल्लू, क्या नाम है उनका, शैलेंद्र द्विवेदी, उनमें कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं उनके टिकट मिलने पर। तो कहीं कुछ गड़बड़ी बात हुई, उन्होंने खुद लिखा, इसी वजह से वो नाराज हो गए। भाई, व्यक्तिगत मामला आप लोग का है, आप लोग किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, किसको टिकट बांट रहे हैं, कैसे बांट रहे हैं, आप लोग का मामला है। मैंने तो सवाल पूछा कि भाई आपका ये जो सिल्लू थे वो नाराज है। सोशल मीडिया में इन्होंने स्वयं लिखा है कि कुछ ना कुछ लिखा है, पढ़िएगा आप, कि किस तरीके से किस लोगों को टिकट मिलता है। ये सारी बातें मैंने पूछा। मैंने हॉस्पिटल की बात पूछा कि जब कोरोना में सारे लोग मर रहे थे, जब कोरोना में वेंटिलेटर के अभाव में देवसर का लड़का एक मर गया, जब उसे ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर नहीं मिला, नेहरू अस्पताल ने उसे भगा दिया, तब इन सब चीज़ों को मांगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम हमेशा जाते थे, जबकि यही लोग बता रहे हैं कि पूरी बात करके बाहर से चले आते थे। हिम्मत नहीं होती थी कि अस्पताल के अंदर में किसी को कोई कदम रखे। हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं
तहसीलदार ने भी दबाव बना करके केस लगाने की बात की थी, काफ़ी लोगों ने कार्रवाई करने की बात की थी, लेकिन जनता के सहयोग से जनता ने जो सपोर्ट किया है उसके सहयोग से हम लगातार काम किए और हमने दवाई माफ़ करवाया और हमने वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था करवाई। हमने वहाँ पर जो प्राइवेट धंधा खोल कर बैठे थे वो डॉक्टर सारे लोग आकर के जो पीड़ित थे उनका उपचार किए हैं, लोगों को व्यवस्थाएं मिली हैं। ये सब चीज़, ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं, समय से मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? आप खुद गवाह हैं। बहुत समस्या थी, हर चीज की बेहद समस्या हुआ करती थी। और यह है कि आपसे बात होने के बाद आप वहां पे जाके जमीनी हकीकत दिखाया करते थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन जो है हरकत में आता था और उसको सुधारने की कोशिश करता था। बाकी थोड़ी देर बाद फिर से वही समस्या और उसी तरह की लूट खसोट चालू हो जाती थी। लूट खसोट चालू हो जाती थी। नगर परिषद का ये पहला चुनाव था और बीजेपी ने अपना भरोसा खो दिया है यहाँ पर, क्योंकि सवाल का जवाब मांगने के बजाय मैंने व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं पूछे थे। हिंडाल्को ने कितने लोगों को विस्थापित किया, उसकी नौकरी की सूची में मैं बोला कि आप जारी करवा दीजिए। मैंने यही बोला कि CSR क्या काम किया है, मैंने यही बोला कि नेशनल हाईवे क्यों अवरुद्ध हो गए, मैंने यही बोला कि अस्पताल में क्यों लोग मर रहे हैं, प्राइवेट जगहों पर क्यों पैसे मांग किए जाते हैं। ये तमाम सवालों के जवाब मैंने मांगे, तब वो उठ करके कुर्सी से चले गए। लेकिन बगल का ये आंगनबाड़ी यहीं पर है, वहाँ पर कितना दलदल है, बगल में प्राथमिक स्कूल है, वहाँ पर पानी कहीं ना कहीं नदी सा हो गया है, वहाँ पर लोग पार नहीं हो पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये तमाम समस्याओं पर जब मैंने सवाल पूछा तब उठ करके चले गए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सद्बुद्धि हो और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। और अगर मैं भी चाहता तो लव लेटर वाली नौकरी में लव लेटर लिखता, अच्छा खासा अमाउंट कमाता, ठेकेदारी लेता, दारू बेचता, कोयला बेचता, नौकरी खा लेता लोगों का, तो मैं अच्छा खासा कमा लेता और डॉक्टरों से सेटिंग कर लेता हॉस्पिटल में, तो अच्छा खासा दलाली मिल जाती। लेकिन जनता की आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी, एक शब्द भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो मेरा काम है वो मैं काम करूँगा। और झूठ बोलने वाले, लगातार बात को काटने वाले, लगातार लोगों को गुमराह करने वाले लोग, नौकरी खाने वाले आपके CSR फंड का दुरुपयोग हो रहा है, आपके DMF फंड का दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे से सिंगरौली का भाग्य बदल जाता, सिंगरौली को किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ना होती, कोयला थूक रही लोगों का कल्याण हो जाता। लेकिन बजाय इन सब चीज़ों पर रोक लगाने, ये लोग अतुल को बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत मामला है। चलिए, जनता देख रही है आपको, एक चुनाव हारे हैं, हम फिर से अपील करते हैं कि वोट फॉर डेवलपमेंट। ना वीरेंद्र गोयल, ना अतुल दुबे, ना रीति पाठक, ना कोई और, वोट फॉर डेवलपमेंट। इन मुद्दों पर वोट दीजिए कि इनके स्कूल बच्चे जाने लगे, आंगनबाड़ी सुरक्षित हो जाए, हिंडाल्को में कितने लोग विस्थापित हैं उनको नौकरी मिल जाए, CSR के पैसे का उपयोग हो जाए, DMF के फंड से जो लगातार कोल परिवहन से गाड़ियां मौत के घाट उतार रही हैं उनसे लोग सुरक्षित हो जाएं, और अस्पताल में जो भी मरीज जाता है उसके साथ सेटिंग करके प्राइवेट अस्पतालों में ना भेजें, उनको उपचार मिल जाए, लोगों को नौकरी मिल जाए। आयुष दुबे को नौकरी मिल जाए, उसके घर में चूल्हा तक नहीं है, लेकिन इनको सब कहते हैं कि ये लोग हमारे घर का व्यक्तिगत मामला है। तो मैं अपील करूंगा, आपको दिखा रहा हूं कि अब तो वो नीति बन जानी चाहिए कि कंपनियों में, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, रिलायंस हो, AP हो, JP हो, हिंडाल्को हो, कोई भी कंपनी हो, NCL की OB कंपनियां हो, ये लोग भाव बढ़ाए हुए हैं। जो लोग लव लेटर लिखते हैं वो लोग ही इन कंपनियों को बिगाड़ दिए हैं, इन पर दबाव बनाते हैं और लोगों का हक मारते हैं। इतनी कंपनियां हैं, अगर ये लोग खुद यहाँ से प्रभावित हैं, ये लोग आए हुए थे देखने के लिए कि किस तरीके से किस लिए आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुद्दा, इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ यही है, चुनाव जीतना। VD शर्मा आए थे, प्रदेश अध्यक्ष, वो गिनती गिना रहे थे
कि फलाना परसेंट यहाँ से जीते हैं, ढमकाना परसेंट वहाँ जीते हैं। जब मैंने सवाल पूछा कि डीएमएफ के फंड क्यों नहीं सिंगरौली में उपयोग हो पा रहे हैं, कोई अभी ये बता रहे थे चितरंगी में पैसे खर्च हो रहे हैं, तो चितरंगी में पैसे खर्च हो रहे थे, प्रधानमंत्री सड़क योजना से क्यों नहीं बनी? कोयला खाने वाला, कोयला सूखने वाला पैसा वहाँ काहे उपयोग किया गया? पीडब्ल्यूडी वहाँ क्यों नहीं उपयोग कर पाई? तो पैसे का दुरुपयोग और बंदरबांट करने के लिए बाहर पैसा खर्चा किया गया, जो भी 400-500 करोड़ पहले खर्चा किया गया, और इस बार का जो पैसा आया है वो सारे के सारे पैसे बाहर जा रहे हैं। देखिए उधर एक लोग व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, सामने टेंट लगा है, शहनाज हिंदुस्तानी। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि पूरा पैसा सिंगरौली से बाहर आ गया, चला गया, और एक बार भी ये लोग आवाज़ उठा सकें। व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। देखिए इतने बड़े नेता शहनाज हिंदुस्तानी है, 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। केजरीवाल रोटी पलटते पलटते क्या हालत हुआ देखा आपने? कि किसी मरीज को ज़रूरत पड़ जाए तो उनका अस्पताल काम नहीं आता है। तो हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई जो है आप सब उससे वाकिफ़ हैं कि कंपनियों में कैसे लोग काम करते हैं। आए दिन हादसे होते हैं, लोग कितना परेशान हैं, पैसे दे के घूस दे के जो जाते हैं उनके साथ कितना परेशानी किया जाता है। अभी सुबह ही एक कॉल आया था कि एक कंपनी, वो भी कंपनी थी, वो उन लोगों का पैसा लेकर के भागने के फिराक में है। कई महीने से वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। वो लोग तो उसका पैसा ये लोग नहीं दिवा सकते हैं। तो ये जो मलबा है, एनएच का मलबा इनके घरों में जा रहा है। यही तो मैंने सवाल पूछा था, लेकिन ये सवाल कितने कड़वे पड़ गए। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि हज़ारों लोगों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। आप सारे लोग वोट फॉर डेवलपमेंट के मुहिम में रंग लाइए, तेज हो जाइए, और इन्हें बताइए कि मुद्दों पर आप काम नहीं करेंगे तब समाधान नहीं होगा। क्या हो गया? कुछ नहीं, बात करिए। चलिए मैं यहाँ से फिनिश कर रहा हूँ। और ये लोग आए हुए थे अपना नौकरी के लिए, हिंडाल्को यही कंपनी है, लेकिन इन लोग की समस्याओं को नहीं सुनी गई। विधायक जी किस तरीके से शब्द का प्रयोग किए लोग सुने आप। थाना प्रभारी ने किस तरीके से गाली गलौज किया ये भी आप सुने। लेकिन ये सब होता रहता है, क्योंकि इन सब चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ आम पब्लिक है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं हो रही है। इसी वजह से आप सबके साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है। इनका लाइव लीजिए, थोड़ा बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। बोलना चाहते हैं कि सुभाष वर्मा है, वो चुनाव में लड़े थे विधायक में, बोल रहे थे वोट दो जिताओ, हम लोग जिता दिए। जब नौकरी समय हुआ, बोलते हैं सब चाहा तो गाड़ी चलो मर जाए। क्या बोलते हैं? मर जाए। सुभाष बोले थे विधायक। कब? हमारे यहाँ कई बार जब शुरू में नौकरी जाने की बात हुआ था, गाड़ी चढ़ा दो मर जाए। हाँ, ऐसे बोलते सुभाष। सब चमारों को मीडिया में कोई दिक्कत, हम लोग कोई नहीं ऐसे बोले थे। आज की बीजेपी वाली माहौल आई है, अब समय तक पूछ रहे, जान रहे हैं, बता रहे हैं हम लोग। तो हमें भी भगा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप फालतू बात कर रहे हो, हमें झूठ बोल रहे हैं। जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं सर। आप तो सही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मुंह बंद कर ले रहे हैं, भाग जा रहे हैं डायरेक्ट आपके सामने। धन्यवाद है भैया, में एक नंबर के समाचार दिखाते हैं। ऐसे आदमी पर नंबर नमस्कार, मैं जानता हूँ आपको, तो दुबे नाम है आपका ना। हाँ। धन्यवाद, आज दर्शन करके वास्तव में आपका समाचार अच्छा रहता है। सिंगरौली जिला में आप एक नंबर के हैं। आप में कोई, आप समाचार दिखाने में कोई कसर को नहीं रखते। नहीं तो कसर तो छोड़ रहे हैं। वो बीजेपी अध्यक्ष बोल रहे हैं कि आप में कमी है। इसमें हम में वो अपने को झांक देंगे कि किसमें कमी है, पता चल जाएगा कि किसमें कमी है। आपको पाएंगे, आपसे मंत्र सीखना शुरू कर दे वो लोग। अच्छी बात करते हैं, आपके चेहरे की पहले ललाट देखें,
और आपके समाचार को भाई हम लोग दो धरना लोग पर सुन था, रहे हैं। 3 दिन हम लोग किए, क्या बात करते कोई हैं? ऑप्शन नहीं। लास्ट में हुआ तो बोलते हैं सीधे गाड़ी आपको हम चढ़ा लोग दो। हर जगह हॉस्पिटल में देखे, हाथ धोके, जहाँ- हाँ क्या हुआ? तुम भी बोलो भाई। बोलो ना भाई। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समस्या है, ये समस्या है कि जो जब सवाल इनके ऊपर पड़ता है तब जवाब नहीं होता। जब नौकरी की बात करें हम, जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात किए, जब NH39 की बात हुई, जब DMF की बात हुई, जब CSR की बात हुई, जब फ्लाईओवर की बात हुई, तब उनके पास जवाब नहीं था। तब वो बोल रहे हैं आप अपना व्यक्तिगत मामला लेकर आए हो। अरे व्यक्तिगत मामला लेकर आते तो आपके ऑफिस में आते, हिंडाल्को कंपनी जाते ना। जी जी। तो यहाँ क्यों आते हैं? हम इस नाली नाला में क्यों कूदते हैं हम? बता रहा हूँ, ये सिंचाई का पानी आने का है यहाँ पे। बीजेपी के राज्य में कंपनी ने पैसा दिया, कंपनी ने पैसा दिया, इसमें पता नहीं कौन किस दलाल को कौन बना दिया कि पूरे नहर में पानी नहीं आ रहा है, पूरे इसमें पानी देने का गारंटी है। अरे लाइट बोली थी 5 पानी देने का है कि पानी देंगे, सिंचाई वहाँ पानी कंपनी से मिल भी रहा है, लेकिन व्यवस्था नहीं, नहीं उसको पैसा खर्च पा रहे हैं। एक जी सवाल पूछा था नहीं कर, हम जवाब दे दी। राहुल सिंह पूछ रहे हैं बैसवार की अतुल भाई झाड़ू का प्रचार कर रहे हो क्या? हम काहे के लिए झाड़ू प्रचार करेंगे भाई? झाड़ू वाले खुद पानी अपने बगल में बैठकी नहीं माफ करा पाई। अरे चलिए मैं पानी शहर में जो स्थिति है, बीजेपी से समझौता करके बैठ गई है वो, है ना? और मुझे बता रहे हैं ये बीजेपी का समर्थन करके क्या करें? झाड़ू और सही बात है, बीजेपी दोनों ये दोनों लोग भाजपा चट्टू पट्टू हैं। हाँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। बिल्कुल और हमें बता रहे हैं आप। अरे मैं कल वहाँ हमारे काम नहीं करे, खाली घोषणा करे, केवल झूठ है। सिंगापुर से नंगापुर बन गया, न रोड, न डेकोरेटिव लाइट, न ओवर ब्रिज, न हवाई अड्डा, कुछ नहीं बन पा रहा। खाली न तो अड्डा बनी न तो कुछ बनी। इन्हन का अड्डा जरूर बन जाये, है ना? बीजेपी पार्टी यहाँ खाली बीजेपी वाले का जो बात, दारू और मुर्गा में जो बात, सब पार्टी वाले सब चलत हैं। हाँ, दिन रात दारू मुर्गा पर। आओ यहाँ कार्यालय खोल गया। कौन कोरेक्स बेचता है, कौन दारू बेचता है, कौन क्या बोलते हैं कि अवैध काम करता है? नाम बता दो आप। दारू भटिया सब नेता लोग कर रहे हैं यहाँ जो है। तो नेता लोग दारू बेचते हैं? नेता लोग नहीं बेचते हैं, तो टिकट जो है तो उनके पार्टी के लोग बेचते हैं। इधर उधर जो है तो गांजा बेचते हैं, जाते हैं। गांजा बेचते हैं उनके पार्टी के लोग। बेचता है सब्जी मेरे को दारू बेचते हैं, बता तो रहे हैं आप लोग। डर रहे हैं, खुला है, दारू मुर्गा खिला पिला रहे हैं जो है, तो वरगड़ी पंचायत में दारू गांजा बिकता है, हमें बताएंगे ये लोग। दारू तो मिलता हुई तब दारू बिना मिले जब बताइए। हाँ, अरे कोरेक्स से चला बरगवान में आप सीधे 3 दिन रुकिए, आपका खाना व्यवस्था करेंगे, दिखा देंगे कि सब लड़का बर्बाद हो जाता है। कोरेक्स से पहुँचाते हैं उज्जर भाई बाबू जब तोहरा खाला शाकाहारी वाली हो भैया, हम लोग ये गुर्दे वाले हैं, ऐसा वैसा नहीं है। तो ये लोग बांटते तो आप फोटो कहाँ खींच लेते हैं? हालतियावल जाए जना नहीं, जना गाड़ी पर लात मारा है। सरकार कुछ भी कर सकते हैं, घर वाले सरकार बीजेपी की है। वही आप इसलिए क्या दिखाना चाह रहे हैं? हो तोहन के चलते आल वाली तो हम मार देबे। हाल वाले लेकिन इन्हें देखावा चला कि कुटी की कौन होगा, गोटी की बड़की नियम में रही। कुछ नहीं आवल, बीजेपी कुछ नहीं, बीजेपी कुछ नहीं करे, रोवत आला हम लोग रोबरत ना तो यहाँ से बहुत पर गाड़ी चढ़ावत रहे, इतना जाने तू बहुत आला करन पे गाड़ी चलत रहे। एक आध चावल मारो पाए आप विधायक वो आप मेल कर दीजिए। एक नंबर यहाँ पे के सामने मार खाया है। कौन विधायक की क्या मारे रहे? रामदेव बुढ़ा हरजन, बुढ़ा हरजन 80 वर्ष मारे रहा हूँ, कलेक्टर के सामने मारे रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये है नगर परिषद का 1 नंबर वार्ड, जहाँ से मैं फिनिश कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर सवाल पूछने पर यहाँ से उठ करके चले गए और हमें अपमानित किया गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पर किए गए टिप्पणी मैं हमेशा सबको माफ़ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे जो भी बोलते रहें, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने लिए लड़ नहीं रहा हूँ, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। ये पब्लिक की बात है, ये जनता की बात है, और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। इसी वजह से मैं
उनके एसी में बैठ करके, उनके सुख सुविधाओं से दूर हो करके और उनको उनके सेटिंग किए हुए पैसों से दूर हो करके मैं जनता के बीच में आ रहा हूँ और हमेशा आता रहूँगा, क्योंकि मुझे 5-10 मिनट में भी बिना नेता सपोर्ट के कुछ नहीं होता। दारू गांजा सब नेताओं के आशीर्वाद से होता है। मैं बस यही कह रहा हूँ कि जनता का काम होना चाहिए, जो भी मुद्दे हों, ये हिंडाल्को है यहाँ पर, बाकी लव लेटर वाली नौकरियाँ हैं उनका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, किन्हें मिल रहा है। अब बहुत हो गया है, अब छोड़ दीजिए। 40 साल हो गए जो आप कर रहे हैं, चाहे जो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो। अब जनता को इकट्ठा हो जाना चाहिए, नहीं वही व्यवस्था होगी। चुनाव जीतने के बाद सारे लोग भूल जाते हैं। जनता को एक होना चाहिए, हर मुद्दे पर एक होना चाहिए। अगर इस तरीके से लोग अपमान कर रहे हैं तो आप सभी लोग को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये आपका मामला है, आपकी बातें हैं, आपकी आवाज़ है। तो फिर हम किसी वार्ड में कवरेज करेंगे। आज का कवरेज लगातार हमारी सुबह से जारी थी। आपने देखा कि किस तरीके से आप बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे नेता आपसे डरते हैं। बाकी पता नहीं क्या बोल रही हो अर्चिता, मुझे नहीं पता तुम क्या लिख रही हो, लेकिन हम जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो आंगनबाड़ी है, इस आंगनबाड़ी में ताला तक नहीं लगा हुआ है और यहाँ की जो सड़कें हैं एक व्यवस्थित कर दिया जाए। ये शहनाज हिंदुस्तानी आ रहे हैं, उनके 4 ठो कार्यकर्ता बस हैं। देख लीजिए 3 गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, उनकी आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है। चला जा क्या देखोगे? चलिए वहीं चलिए, आम आदमी पार्टी में नहीं आया है, आ रहे हैं। चलिए मैं यहाँ से कवरेज ख़त्म करते हैं। कल और किसी बार में जाएंगे। जो कुछ भी मामले होंगे आप यहाँ से भेजिए, हम आपका जो भी सच्चाई होगी लगातार मामला उठाते रहेंगे, चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो।